दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप सुबह 1 घंटे जल्दी उठकर कुछ आदतें अपना लें तो आप कुछ ही समय में बहुत से लोगों से काफी आगे निकल सकते हैं। हमारी सुबह की आदतें ही ये डिसाइड करती है कि हमारा पूरा दिन कैसा बीतने वाला है। अगर हम अभी तक अन्य लोगों की तरह सुबह देर से उठते हैं और कुछ जरूरी अभ्यास नहीं करते हैं तो यह तय है कि हम कभी भी अपने सपनों को साकार नहीं कर सकते। दोस्तों, हिल एलरोड की लिखी गई किताब द मिरेकल मॉर्निंग एक ऐसी पुस्तक है जिसमें 6 ऐसी आदतें बताई गई है जिसे अगर आप अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो निश्चय ही अपना जीवन चमत्कारिक रूप से बदल सकेंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं द मिरेकल मॉर्निंग बुक समरी आपके साथ शेयर करता हूँ। उम्मीद है कि ये बुक समरी आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। द मिरेकल मॉर्निंग बुक के लेखक हिल एलरोड का जन्म 30 मई 1979 को कैलिफोर्निया, अमेरिका में हुआ। 20 वर्ष की आयु में लेखक एक गंभीर कार दुर्घटना के शिकार हुए। ये दुर्घटना इतनी भयानक थी कि उनकी 11 हड्डियां टूट चुकी थी और साथ में उनके मस्तिष्क को भी गहरी चोटें आई थी और वो लगभग 6 महीने तक बिस्तर में पड़े रहे। डॉक्टरों ने यहाँ तक कह दिया था कि वो अब कभी चल नहीं पाएंगे, लेकिन लेखक ने अपनी सोच और सुबह की दिनचर्या में बदलाव करके न सिर्फ डॉक्टरों के दावों को झुठलाया बल्कि उन्होंने अपने जीवन में हॉल ऑफ फेम, बिजनेस अचीवर, अल्ट्रा मैराथन रनर, मल्टीपल टाइम्स बेस्ट सेलर, लेखक, हिप हॉप रिकॉर्डिंग कलाकार, पिता, पति और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता के रूप में सामने आए। लेखक ने अपना पूरा जीवन ये दिखाने के लिए समर्पित किया कि वे अपनी चुनौतियों से किस प्रकार निपट सकते हैं और जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। वीडियो में हम आगे बात करेंगे लेखक द्वारा बताए गए वो 6 आदत क्या क्या है। फर्स्ट, मौन, साइलेंस। दोस्तों, जीवन बदलने वाली आदतों में पहली आदत है मौन अर्थात साइलेंस। अक्सर हम अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में मौन शब्द को जैसे भूल ही गए हैं। बहुत से लोगों की यह आदतों में शुमार होता है कि सुबह वे काम के प्रेशर में जैसे जैसे उठते और जल्दी जल्दी अपना दैनिक काम निपटा करके अपनी स्कूल, कॉलेज, नौकरी, बिजनेस या अन्य काम की टेंशन में घर से निकल जाते हैं। वही कुछ लोगों की ऐसी आदतें भी होती है कि वे सुबह उठते ही या फिर बिस्तर में ही अपना फोन चेक करते हैं और फेसबुक तथा व्हाट्सएप पर ही अपना समय बर्बाद करते हैं। देखा जाए तो ये आदतें बहुत छोटी है लेकिन हमारी लाइफ पर इसका काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, इस पुस्तक में लेखक बताते हैं कि हमें मौन के दौरान कुछ जरूरी अभ्यास है जो करने चाहिए। वो इस प्रकार है: ध्यान, प्रार्थना, मनन, गहरी सांस लेना और आभार। आपको ये सब करने के लिए अपने बिस्तर से सुबह जल्दी उठ जाना है। जल्दी उठने का मतलब ये नहीं है कि आप 3 या 4 बजे उठ जाओ। अगर आप इतनी जल्दी नहीं उठ सकते हो फिर हमेशा जिस समय आप उठते हो उससे 30 मिनट पहले उठो और मौन का अभ्यास करो। मौन के दौरान आप ध्यान कर सकते हैं, किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, मन को एकाग्र करने के लिए गहरी सांसें ले सकते हैं या फिर किसी का आभार प्रकट कर सकते हैं। शुरुआत में मौन रहने के लिए आपको तकलीफ होगी क्योंकि जैसे ही आप मौन होकर ध्यान में बैठेंगे वैसे ही आपके दिमाग बेवजह की बातें आपके सामने लेकर आएगा। लेकिन अगर आप लगातार इसका अभ्यास करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपको इसके अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे और आपका मन भी एकाग्र हो जाएगा। सेकेंड, अफर्मेशन। द मिरेकल मॉर्निंग बुक की 6 मिरेकल हैबिट में दूसरी आदत है अफर्मेशन। दोस्तों, अफर्मेशन अर्थात अभिकथन से बहुत लोग अनजान हैं। अगर आप अपनी दिनचर्या में अफर्मेशन को अपना लेते हैं तो आप अपने जीवन को चमत्कारिक रूप से बदल सकते हैं। अफर्मेशन वो कथन या शब्द होते हैं जो हम भविष्य में बनना चाहते हैं और जिसकी कल्पना हम वर्तमान में करते हैं। अगर हम ऐसा रोज करते हैं तो हमारा अवचेतन मन जल्दी ही हमारे सामने वो चीजें लाकर रख देगा जिसकी हमें चाहत है। अफर्मेशन के दौरान आप सुबह के समय ध्यान के दौरान ये कल्पना कर सकते हैं या फिर अपने आप को पूरे विश्वास के साथ ये बोलना चाहिए जो आपको चाहिए, जैसे मैं स्वस्थ और प्रसन्न हूँ, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, सब कुछ है, हर साल मेरी दौलत बढ़ रही है इत्यादि। आप अपनी अफर्मेशन को 5 चरणों के अंतर्गत बना सकते हैं। पहला चरण, आप वास्तव में क्या चाहते हैं। दूसरा चरण, आप इसे क्यों चाहते हैं। तीसरा चरण, आप इसे रचने के लिए किसके प्रति समर्पित हैं। चौथा चरण, आप इसे पाने के लिए क्या करने के लिए वचनबद्ध हैं। पांचवा चरण, प्रेरक वाक्य और दर्शन इसमें शामिल करें। दोस्तों, एफर्मेशन के दौरान
ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आप जो भी लाइफ में चाहते हैं और अपने आप से बोलते हैं तो उसका भाव आना चाहिए, अर्थात आपको ऐसा महसूस होना चाहिए जैसे वो चीज वास्तव में अभी आपके पास है। जैसे अगर आपको कोई अच्छी कार चाहिए तो आपको ये महसूस करना होगा कि वो कार अभी आपके पास है, उसका कलर ये है और आप उसको चला रहे हैं और कहीं जा रहे हैं। थर्ड, विजुअलाइजेशन। द मिरेकल मॉर्निंग बुक की 6 मिरेकल हैबिट में तीसरी आदत है विजुअलाइजेशन, जो एफर्मेशन के साथ जुड़ी हुई है। इससे आपको करना यह है कि जब भी आप एफर्मेशन करें तब उस चीज या वस्तु जिसे आप पाना चाहते हैं उसका पूरे आत्मविश्वास के साथ मानसिक चित्रण जरूर करें। आप भविष्य में क्या चाहते हैं, कैसा जीवन चाहते हैं, उसका मानसिक चित्रण करें और उसे महसूस करें जैसे वो सभी चीजें आपके पास है। हम देखते हैं कि अधिकतर लोग अपने अतीत में ही बसे रहते हैं। वे बार बार अपनी अतीत की असफलताओं को याद करते रहते हैं, जिससे उसका आने वाला दिन भी खराब होता है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। फोर्थ, व्यायाम, एक्सरसाइज। दोस्तों, सुबह का व्यायाम आपकी डेली रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। जब आप रोजाना मात्र कुछ मिनटों का व्यायाम भी कर लेते हैं तो इससे आपको पूरे दिन भर ऊर्जा मिलेगी और आप हमेशा अच्छा महसूस करेंगे। साथ ही आपके स्वास्थ्य और आत्मविश्वास में वृद्धि और सोचने समझने की शक्ति में विकास होगा। फिर पढ़ना, रीडिंग। दोस्तों, जो लोग रीडिंग करते हैं वे सामान्य लोगों की तुलना में काफी आगे होते हैं, क्योंकि किताबें पढ़ने से आपका दिमाग खुल जाता है और आपका नजरिया एकदम से बदल जाता है। क्योंकि किताबों से आप सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ते हैं, उनके नजरिए को जान पाते हैं और ये समझते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया। आज के समय में जितने भी सफल लोग हैं उन सब में एक बात कॉमन है, वे हमेशा कुछ न कुछ अवश्य पढ़ते हैं। दोस्तों, आप चाहे अपने संबंधों में बदलाव लाना चाहे या अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहे या अपना कम्युनिकेशन सुधारना चाहे या फिर दौलतमंद बनने के लिए धन के बारे में सीखना चाहिए, तो इन सब पर आपको कई किताबें मिल जाएंगी जो आपको खरीद कर जरूर पढ़नी चाहिए। सुबह जब आप मौन, अभिकथन, मानसिक चित्रण और व्यायाम कर लेते हैं, उसके पश्चात आपको रोज कम से कम 10 मिनट बुक रीडिंग जरूर करनी चाहिए। 6, लेखन, राइटिंग या स्क्राइबिंग। द मिरेकल मॉर्निंग बुक की 6 मिरेकल हैबिट में अंतिम हैबिट है लिखना। दोस्तों, जब भी आप मिरेकल मॉर्निंग की उपरोक्त 5 हैबिटों को रोज करते हैं तो उससे धीरे धीरे आपका माइंड काफी साफ हो जाएगा, जिससे आपके माइंड में कई तरह के अच्छे विचार आने लगे। अब आपको करना यह है, आपको एक डायरी और पेन रखना है। सुबह जब आप अपनी 5 हैबिटों को पूरा कर लेते हैं उसके बाद आपको कम से कम 5 मिनट अपने माइंड में आने वाले विचारों को लिखना चाहिए, क्योंकि अगर हम लिखते नहीं है तो वो विचार कुछ ही समय बाद हमारे माइंड से गायब हो जाते हैं। दोस्तों, द मिरेकल मॉर्निंग बुक आपको क्यों पढ़नी चाहिए? अक्सर हम देखते हैं कि बहुत से लोग जाने या अनजाने में अपना सुबह का कीमती समय देर से उठकर या फिर मोबाइल गेम आदि से ही अपना समय खराब कर देते हैं। उन्हें यह पता नहीं होता है कि अगर वे सुबह 1 घंटा जल्दी उठकर इस पुस्तक में बताई गई 6 हैबिट को अपना ले तो वे काफी लोगों से आगे निकल जाएंगे और अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव होते हुए देखेंगे। दोस्तों, अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं और अगर उठते भी हैं तो ऐसा क्या करें या कौन सी आदतें अपनाएं कि जीवन में बदलाव होने लगे, तो इसके लिए आपको द मिरेकल मॉर्निंग बुक जरूर पढ़नी चाहिए। अंत में एल एलॉयड की पुस्तक द मिरेकल मॉर्निंग एक सेल्फ हेल्प बुक है जिसका उद्देश्य लोगों को सुबह की दिनचर्या में कुछ हैबिट अपनाकर उनके जीवन में चमत्कारिक रूप से बदलाव लाने में मदद करती है। यह पुस्तक लोगों को सुबह अच्छी हैबिट्स के साथ अपनी दिनचर्या शुरू करने पर बल देती है। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ आदतें अपनाकर बदलना चाहते हैं तो आपको द मिरेकल मॉर्निंग बुक जरूर पढ़नी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ द मिरेकल मॉर्निंग बुक की समरी आपको पसंद आई होगी और यह आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी बुक समरी ला सकूं। थैंक यू।